एक्सक्यूज मी मैडम। जी। छोटे साहब आपको बुला रहे हैं। छोटे साहब? हमारे बॉस के बेटे। जी चलिए। घबराइए मत। आइए। बैठिए। मेरा नाम अनुपम है। जी मैं श्रुति हूँ। आप नर्स हैं? जी। कब से हैं इस पेशे में? मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे लिए काम करना चाहेंगे आप? लेकिन आपके पापा तो। भूल जाइए, भूल जाइए उन्होंने क्या कहा। आप मेरे लिए काम करेंगे, मेरे पिताजी के लिए नहीं। क्या काम करना होगा? बताता हूं। पहले आप तय तो कर लीजिए कि आप यहां पर काम कर पाएंगे या नहीं। मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। आपकी उम्र क्या है? नहीं, आई मीन इस क्वेश्चन का इस जॉब से कोई लेना देना नहीं। मैंने ऐसे ही पूछा, अगर आप चाहें तो। 25। I'm 32। मैं अपने पिताजी की इकलौती औलाद हूं। I have leukemia, blood cancer। ओह, I'm sorry। ये बीमारी मुझे करीब 10 साल से है। अमीर बाप की इकलौती औलाद हूं, इसलिए अब तक जिंदा हूं। वक्त वक्त पे मुझे कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट। And whenever I fail those tests, I have to go for a course। मुझे एक कोर्स से गुजरना पड़ता है। कीमोथेरेपी के बारे में सुना आपने? सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। इस कोर्स के दौरान और उसके बाद काफी तकलीफ होती है। इट्स क्वाइट पेनफुल। अपने आप को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त मुझे आपकी जरूरत होगी। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। आपके पास तो बहुत नर्स आई होंगी इंटरव्यू के लिए। मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया? पता नहीं, सोचा नहीं, बस फैसला कर लिया। You may call it instincts। बहरहाल, अगर आपको ये जॉब पसंद आया तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। आपके रहने का बंदोबस्त यहाँ कर दिया जाएगा। तनख्वाह 20,000। जी, क्या मुझे सैलरी कैश मिलेगी? अगर आप चाहें तो। जी, मुझे 10,000 एडवांस चाहिए। मिल जाएंगे। थैंक यू। You're welcome। बेटा, आज मैंने तुम्हें चाय पीने के लिए क्यों मना किया मालूम है? आज चांद दिखने तक पानी तक नहीं पीना है। करवा चौथ का पर्व सुहागिन के लिए एक बड़ा पर्व है, और तुम्हारे आने के बाद
ये पहला उत्सव है हमारे घर का। और हाँ सुन, संकल्प को कहना शाम जल्दी घर लौट आए। उसी के तो हाथों तुम्हें उपवास तोड़ना है। माँ जी, अगर आप उन्हें कह देती तो अच्छा होता। ये पति पत्नी का पर्व है, माँ को बीच में क्यों ला रही है? तुम ही कह देना। माँ जी ने आज घर जल्दी लौटने के लिए कहा है। आज करवा चौथ है। संकल्प जैसा तुम कर रहे हो, इसकी कभी भी उम्मीद नहीं की थी मैंने। तुमसे इस तरह के बर्ताव की कभी कल्पना भी नहीं की थी। आलोक, जो हो रहा है उसकी उम्मीद मैंने भी नहीं की थी। ये सब इस हालात की कल्पना तक नहीं की थी मैंने। तो इसमें आस्था का क्या दोष है? आस्था से शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी। हमने तो इस बार भी तुम्हें आजाद कर दिया था, लेकिन तुमने ही शादी रुकवा दी थी। सब मेहमानों के सामने, पूरी भीड़ के बीच में तुमने आस्था को स्वीकार करने का नाटक किया था। अपने आप को महान साबित करना था। फिर अब क्यों अपना कद छोटा कर लिया तुमने? मेरा कद वैसा ही है जैसा पहले था। कोई नाटक नहीं किया मैंने। सच तो यह है कि तुम लोगों का नजरिया बदल गया है। सिर्फ एक ही पहलू को देख रहे हो। अरे वो लड़की जिसने इतना बड़ा त्याग किया, उसे एक पल में भुला डाला। हाँ? सिर्फ अपनी चिंता है तुम लोगों को। सिर्फ एक डायरेक्शन में सोच रहे हो। कभी ऐसे सोचकर देखा है? श्रुति के त्याग की परवाह है तुम्हें, लेकिन यहां जो आस्था रोज रोज मर रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं। नजरिया तो तुम्हारा बदल गया है। खुदगर्ज तुम हो, हम नहीं। हाँ हाँ, खुदगर्ज हूं मैं। लेकिन श्रुति को भुला डालना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी परेशानी, अपना गुस्सा सब आस्था पर उतार दोगे। उस आस्था पर जिससे वक्त ने सब कुछ छीन लिया। उस आस्था से जिससे वक्त ने उसकी मुस्कान छीन ली। आखिर दोष क्या उस मासूम बच्ची का? यही ना, ऐन शादी के मौके पर उसकी याददाश्त वापस आ गई। वक्त इशारे इशारे में बहुत कुछ समझा रहा है तुम्हें। क्या अब भी ऐसे ही नादान बनकर बैठे रहोगे? श्रुति ने अपना फैसला बदल दिया। वो ये घर आस्था के लिए छोड़कर चली गई। आस्था तुम्हारी पत्नी है। मैं जानता हूं, और मैंने कभी उसे पत्नी मानने से इनकार नहीं किया है। यह तो अपने दिल से पूछो तुम कि आस्था को किस रूप में स्वीकार किया तुमने। घर में करवा चौथ की तैयारियां चल रही हैं। एक विवाहिता के लिए यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। होता होगा, लेकिन मैं इन दकियानुसी बातों को नहीं मानता। और प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। संकल्प, देख, ये मामला तेरे और आस्था के बीच है। मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर तेरे दिल में आस्था के लिए जरा सी भी सहानुभूति है, तो उसका उपवास तोड़ने एक बार जरूर चलेगा। इतना ढीला कर दूं?
इतना? हाँ? चलेगा ना? चलेगा। क्या करूं? मैं ये सब करना नहीं चाहता ज्योति, नहीं करना चाहता ये सब मैं, लेकिन तुमने मजबूर किया है मुझे। विश्वास खो बैठी हो तुम मेरा, विश्वास खो बैठी हो तुम। फिर मैं अब जा रहा हूं नौकरी की तलाश में। वो क्या है ना, सजा काट कर आया हूं ना, सजा काटने वालों को अच्छी नौकरी भी नसीब नहीं होती। खैर मैं पूरी कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा मैं, और मुझे उम्मीद है कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। हमारे अच्छे दिन आएंगे ज्योति, अच्छे दिन आएंगे। चलूं? मैं इजाजत मांग रहा हूं ज्योति तुमसे। ऐसे मौके पर ऐसी रोंदी सूरत नहीं बनाई जाती। मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ और तुम रो क्यों रही हो? ना, तुम्हें मालूम मैं तुम रोते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा एक बार मुस्कुराना मेरे सारे काम बना देगा, मेरी सारी बिगड़ी बना देगा। तुम जानती हो कि तुम ये चाहती कि मेरे काम सारे बन जाए? चाहती हो, तुम चाहती हो, इसलिए एक बार मुस्कुरा दो। एक बार, सिर्फ एक बार ऐसे मुस्कुरा दो ना, ऐसे मुस्कुरा दो, एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। क्या तुम्हारा साथ मेरे साथ है? तुम मेरे लिए ऑस्पिशियस हो, आई नो दैट। मेरे काम डेफिनेटली बनेंगे। बेचारा ठीक है, ठीक है। और भागने की कोशिश मत करना। मानी जी दीदी, जल्दी जल्दी हाथ चला बेटा, काम निपटा के मुझे बाहर जाना है। जी और देख, हाँ, वो थाली वगैरह सब दिए से सजा देना और आस्था की मदद ले लेना। छत पे रंगोली करनी मालूम है ना तुझे? दीदी मुझे सब मालूम है, कर लूंगी। एक बात पूछूं दीदी? हाँ बोल। आपको क्या लगता है संकल्प आएगा? ऐसा क्यों पूछ रही है तू? पता नहीं दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि संकल्प नहीं आएगा। वो आएगा, जरूर आएगा। अच्छा देख, यहाँ का काम निपटा के तू बाहर का भी देख लेना। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके। हाँ? जी। हाँ बोलो माँ। संकल्प तो हॉस्पिटल में है। नहीं, मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। अच्छा, मैं हॉस्पिटल के नीचे खड़ी हूँ, तू जल्दी से नीचे आ जा। लेकिन बात क्या है? तो आप फिर बताती हूँ मैं। कौन है? कौन है? तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ज्योति, हम तुम्हें लेने आए हैं। नहीं, संजय आता ही होगा यहाँ। हम कुछ नहीं जानते ज्योति, हम तुम्हें लेने आए। चलो जल्दी। लेकिन मैं कहीं भी जाऊँ वो मेरे पीछे आएगा वहाँ पे। रहने दो, पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ हैं। चलो 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 जल्दी चलो। क्या बात है? बेटा, मैं घर पहुंचने से पहले तो निकल गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुझसे
जरूरी बात करनी है। लेकिन बात क्या है माँ? बेटा, मैं जानती हूँ तेरे मन में क्या उथल पुथल चल रही है, लेकिन तुझे आस्था के बारे में भी तो सोचना होगा। कैसे सोचूं? माँ, नुपुर को मैं आकाश की पत्नी के रूप में देख चुका हूँ, उसी रूप में मैं उसे जानता हूँ। मैं उसे आस्था कैसे मान लूं? नहीं बेटा, तुझे आस्था और नुपुर के बीच की खाई को पाटना होगा, वरना आस्था को न्याय नहीं मिल पाएगा। मेरा यकीन मानो माँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस खाई को भरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है माँ। और श्रुति का मेरे करीब आने की वजह है नुपुर, और आज श्रुति को इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, उसकी वजह भी है नुपुर। 6 महीने तक वो आकाश की पत्नी के रूप में रह चुकी है। मैं कैसे? आस्था आकाश की पत्नी बनकर थी, पत्नी कभी नहीं थी। आकाश ने हमेशा दूरियां बनाए रखी, उसने आस्था को कभी भी अपनी पत्नी नहीं माना, और आस्था की इस बात पे तुझे यकीन करना होगा संकल्प। माँ, तुम समझने की देखो, हम ये सब घर पर भी बहस कर सकते हैं। तुम ये बताओ, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? बेटा, आज करवा चौथ है, हमारे घर का, हमारी बहू का पहला व्रत। तुझे घर जल्दी आना होगा। माँ, मुझसे क्या क्या करवाओगे तुम? और ये उसका पहला नहीं है, उसने निश्चित रूप से आकाश के लिए भी व्रत लिया होगा। अनजाने में बना रिश्ता और हकीकत में बहुत फर्क होता है संकल्प। घर में सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आस्था ने व्रत भी रखा है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुझे घर जल्दी आना है, बस। चला गया सी यार, तू और घंटों में तेरे पीछे घूम रहा हूं मैं। तू चल मेरे साथ फौरन अभी। कहाँ? ओए, तेरे लिए मेरे पास अच्छी और बुरी खबरें दोनों हैं। बुरी खबर सुना दे, उसकी तो आदत है। तू पहले अच्छी खबर सुन। और नुपुर की याददाश्त वापस आ गई है, मालूम है तुझे? क्या? हाँ, कहाँ है वो? संकल्प के घर पे है वो भी वहाँ है? और वो भी नहीं, वहाँ सिर्फ नुपुर है। और जानता है नुपुर कौन है? वो नुपुर का असली नाम आस्था डॉक्टर संकल्प की पत्नी है वो। एक मिनट लवली, तू क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से समझा मुझे। आस्था, बात को मजाक में मत ले यार। अब एक बुरी खबर भी सुन। श्रुति को जब ये पता चला, वो पता नहीं कहीं घर छोड़कर चली गई है यार। तू यहाँ क्या कर रहा है?
यार मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, सारे शहर में ढूंढता फिर रहा हूं, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा उसका। और तुझे ढूंढ रहा, तेरा कहीं पता है नहीं। चल मेरे साथ अभी चल के ढूंढते हैं उसको। चल चल जल्दी चल चल। बैठ। चल जल्दी।